सीयूईटी यूजी 2025 में कम मार्क्स आ रहे हैं या फिर किसी एक डोमेन में बहुत अच्छा आपने स्कोर किया है, तो आपके पास इस बार सीयूईटी यूजी 2025 में ही एडमिशन लेने का मौका प्रोवाइड कर रही है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश। यदि आप बीए, बीएससी, बीकॉम जैसे अलग अलग एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्सेज में भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास मौका है डिफरेंट कोर्सेज में सिर्फ एक डोमेन के बेसिस पर ही आपकी मेरिट बनेगी और उसी के आधार पर आपको यहां पर एडमिशन मिल सकता है। क्या है बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सीट मैट्रिक्स कितना, कहां पर अवेलेबिलिटी है और आपको कहां पर किस बेसिस पर एडमिशन मिलेगा किस कोर्स के लिए, इसी पर अगर जानना चाहते हैं इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मात्र एक डोमेन में आपको बीए, बीएससी, बीकॉम जैसे आपके यूजी के अलग अलग कोर्सेस आपको जो है मिल सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में, तो यहां पर आपको 4 ईयर का बीए में बीए एंथ्रोपोलॉजी, बीए साइकोलॉजी, बीए सोशियोलॉजी, बैचलर इन सोशल वर्क में आपको एडमिशन मिल सकता है। यहां पर आपको किसी भी एक डोमेन सब्जेक्ट, जो आपके 26 सब्जेक्ट है 301 से 326 कोड का, कोई भी एक सब्जेक्ट भी आप अगर लिए हो अपने सब्जेक्ट अपने सीयूईटी में, तो आपको मात्र एक डोमेन या एक सब्जेक्ट के बेसिस पर आपको यहां पर एडमिशन मिल जाएगा। इसमें अगर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो जिन्होंने भी अपनी 10+2 साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स से किया है विथ इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट, तो वो जो है एलिजिबल हो सकते हैं बीए कोर्सेज के लिए। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं बीएससी कोर्सेज में, तो जिन भी बच्चों ने अपने 10+2 साइंस स्ट्रीम से पास किया विथ इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट, तो वो एलिजिबल हो सकते हैं यहां से बीएससी केमिस्ट्री, बीएससी मैथमेटिक्स, बीएससी फिजिक्स, बीएससी स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स के लिए। और यहां पर आपको डोमेन में से या इधर फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिजिक्स, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी या केमिस्ट्री, इसमें से कोई भी 4 में से एक डोमेन भी अगर आपने दिया है और उसके बेसिस पर आपका जो है मेरिट यहां पर बन सकता है। इसके अलावा मैं बात करूं तो बीएससी बॉटनी, जूलॉजी में भी आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के बेसिस पर आपकी मेरिट बन सकती है। बीएससी जूलॉजी में भी आपको इसी तरीके से मेरिट बनेगा। वहीं पर जो बच्चा बीकॉम के लिए जाना चाहता है, उनकी मेरिट जो है आइदर अकाउंटेंसी या इकोनॉमिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स के बेसिस पर आपका यहां पर बन सकता है मेरिट। उसके बाद बीबीए में जो एडमिशन लेना चाहते हैं, कोई भी एक डोमेन सब्जेक्ट के बेसिस पर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एग्रीकल्चर वालों के लिए आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, एग्रीकल्चर साइंस में कोई भी एक डोमेन है तो आप बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के एलिजिबल हो जाएंगे और आपका 10+2 जो है यहां पर सिंपल। यहां पर बीकॉम वालों के लिए मैथमेटिक्स होना अनिवार्य है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वालों के लिए भी मैथमेटिक्स होना अनिवार्य है, तभी जाके आप बीकॉम और बीबीए जैसे कोर्स में पार्टिसिपेट कर पाओगे 12th में। तो वहीं पर एग्रीकल्चर वालों के लिए जो है आइदर पीसीबी या पीसीएम या इंटर एग्रीकल्चर से है तो आप एलिजिबल बन सकते हैं। यहां पर बीएससी जूलॉजी के लिए आइदर केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या फिजिक्स, पीसीएम में से कोई भी एक सब्जेक्ट है तो आप यहां पे एलिजिबल हो और आपका 10+2 में जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री होना अनिवार्य है। इसके अलावा बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में कोई भी एक डोमेन सब्जेक्ट पर आपको एडमिशन मिल जाएगा। आप या तो 10+2 मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट से हो, या अगर आपने 3 ईयर का डिप्लोमा भी करके रखी है इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में, तब भी आप यहां पे एलिजिबल हो सकते हैं बीसीए के लिए। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स की बात करें तो कोई भी एक डोमेन सब्जेक्ट पर आपको एडमिशन मिल जाएगा। 10+2 में आप या तो आर्ट्स या साइंस या कॉमर्स स्ट्रीम से होना आवश्यक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बैचलर ऑफ म्यूजिक के लिए, तो यहां पर जो है आपको सिंपल कैंडिडेट्स जो भी 10+2 पास आउट हैं आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स से, तो वो आपके जो है एलिजिबल है, लेकिन उनको एक स्किल टेस्ट जो है यहां पर पार्टिकुलरली आपको बैचलर ऑफ म्यूजिक और बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स के लिए देना होगा। इसी तरीके से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपको जो है 10+2 में आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स विथ मैथमेटिक्स वाले बच्चे एलिजिबल हो सकते हैं। कोई भी एक डोमेन सब्जेक्ट पर आपको एडमिशन यहाँ पे मिल जाएगा। तो वहीं पर आपके डिफरेंट एफिलिएटेड कॉलेजेस में भी जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है, जहां पे आपको ये यूजी कोर्सेज में एडमिशन मिल सकती है। अगर इसमें ओवरऑल मैं बात करूं सीट मैट्रिक्स की, तो पार्टिकुलरली बीएससी एग्रीकल्चर के लिए आपके पास 26 और 2 सीटें आपके एडिशनल अलग से है। यहाँ पर बीसीए में आपकी 29 और 2 31 सीटें हैं। इसी तरीके से बीएससी इन जूलॉजी में आपके 37 सीटें हैं, 31 सीट बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स में है। बैचलर ऑफ म्यूजिक में आपके 21 सीटें हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपके अदर यूजी प्रोग्राम्स में, तो जैसे आपके बीए मेजर में आपके बॉटनी अगर कोई करता है बीए मेजर इन बॉटनी, तो आपके पास 20+2 ईडब्ल्यूएस का सीट है। अगर कोई सोशल वर्क में करता है 30+3 सीटें ईडब्ल्यूएस की है। अगर हम बात करें बीए मेजर इन साइकोलॉजी तो 30 सीटें हैं। बीए मेजर इन सोशियोलॉजी के लिए 12 सीटें हैं और 1 सीटें आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए है। बीएससी ऑनर्स मेजर इन अगर आप स्टैटिस्टिक करते हैं तो 12 सीटें हैं। मैथमेटिक्स के लिए आपके पास 12 सीटें अवेलेबल है। तो वहीं पर केमिस्ट्री वालों के लिए 12 सीटें और फिजिक्स के लिए 12 सीटें। तो ये अलग अलग कोर्स वाइज हमने बता दिया आपको कि किस पार्टिकुलर प्रोग्राम में कितनी सीट मैट्रिक्स अवेलेबल है। अब इसकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया की मैं बात करूं तो आपका ऑलरेडी आपका 19 जुलाई से जो इसकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आरंभ हो चुका है और इसको आप जो है 26 जुलाई रात के 11:55 तक जो है आप इसको कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना होगा, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे,
फिर आपको जो है राइट कॉर्नर में आपको एडमिशन दिखेगा, एडमिशन पे क्लिक करेंगे, फिर नीचे आपको सीवीटी यूजी 2025 आपको दिखेगा। उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का आपका इंटरफेस खुलकर आएगा, जहां पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपको यहां पर सीवीटी का एप्लीकेशन नंबर मांगा जाएगा, डेट ऑफ बर्थ मांगी जाएगी और कैप्चा वेरिफिकेशन करने के बाद आपकी ये प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप बाकी यूनिवर्सिटीज की समर्थ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करते हो, करने के बाद फॉलो करते हो अपने डॉक्यूमेंट्स और अपनी पर्सनल डिटेल्स, एकेडमिक डिटेल्स, ये सारी चीजें फिल करते हैं, वहां पर भी आपको यही चीजें फिल करनी होगी। और फिर जैसे आपका 26 जुलाई के बाद जब आपका रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा, उसके बाद आपकी मेरिट के अकॉर्डिंग कट ऑफ रिलीज की जाएगी और आपको पोर्टल पर आपको फी पेमेंट का लिंक आएगा अगर आप उस मेरिट जोन में लाइक करते हैं। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के बारे में। अगला यूनिवर्सिटी कौन सा आप चाहते हैं जिसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाए, जरूर से कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। इस वीडियो में इतना ही। इस तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोज के साथ मुलाकात होती रहेगी। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, धन्यवाद।